आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान निरंजन जी के इस कमेंट को। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी लोग आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सिक्योर प्लस प्लान की डिटेल को समझना चाहते हैं, आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको सिक्योर प्लस प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और इसी के साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं, क्योंकि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विजन लाइफ सिक्योर प्लान की डिटेल को समझेंगे। तो आइए जानते हैं प्लान की डिटेल साधारण शब्दों में। ये प्लान एक होल लाइफ एंडोमेंट प्लान है, यानी कि आपका जो लाइफ कवर रहेगा इसमें होल लाइफ के लिए रहेगा और आप जो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे करेंगे उस पर आपको कोई किसी भी तरीके का मार्केट संबंधी जोखिम नहीं होगा, जैसे इक्विटी या स्टॉक्स में होता है उस तरीके का। वित्तीय वर्ष के अंत में हर साल कंपनी बोनस अनाउंस करेगी, जो कि आपको मैच्योरिटी के रूप में पे किया जाएगा, मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ में। ठीक है, अगर कंपनी अनाउंस करती है तो। पॉलिसी टर्म के दौरान तो आपका लाइफ कवर रहेगा ही कि आपको कुछ हो गया तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट दे दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपने मैच्योरिटी बेनिफिट ले लिया है और उसके बाद आपकी डेथ होती है तो भी डेथ बेनिफिट नॉमिनी को दिए जाते हैं। किस तरीके से आगे समझेंगे। अभी के लिए आप वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए, जिससे कि आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विजन लाइफ सिक्योर प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ सके। यह प्लान माइनर से लेकर के सीनियर सिटीजन तक के लिए अवेलेबल है, क्योंकि इसका जो एंट्री एज लिमिट है वो 30 दिन से लेकर के 60 साल तक का है। प्लान में जो पॉलिसी टर्म है कम से कम 15 साल का है, अधिकतम 35 साल तक का मिल सकता है। अगर माइनर के लिए आप ये प्लान लेंगे तो पॉलिसी टर्म इतना लेना होगा कि वो 18 साल के हो जाएं, क्योंकि मिनिमम एंट्री एज लिमिट 18 साल की है। और अपने लिए प्लान लेते हैं तो पॉलिसी टर्म आप ज्यादा से ज्यादा इतना ले सकते हैं कि आप प्लान के अंदर रहते हुए 75 साल के हो जाएं, क्योंकि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का लिमिट 75 साल है। प्रीमियम पेमेंट टर्म रेगुलर पे है, यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म लेंगे उतने साल आपको लगातार प्रीमियम पे करना होगा। मिनिमम सम अश्योर्ड का जो लिमिट है प्लान में 2 लाख रुपए का रखा गया है, और जो सालाना बेस प्रीमियम आपको पे करना है जिसका मिनिमम जो लिमिट है वो 12,000 रुपए का रखा गया है। मोड ऑफ प्रीमियम सभी आपको मिलते हैं, सालाना, छमाही, तिमाही, मासिक। मासिक पे करना चाहते हैं अगर प्रीमियम तो उसके लिए आपको नेक्स्ट ऑप्शन चुनना होगा, जिसमें कि आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट होगा प्रीमियम। इस प्लान के अंदर 2 बेनिफिट मुख्य रूप से है। पहला डेथ बेनिफिट, अगर पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ होती है तो क्या होंगे डेथ बेनिफिट, पहले वो समझते हैं। डेथ बेनिफिट प्लान हमें बताता है कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में अक्योर्ड रेगुलर बोनस, जिसे आप सिंपल रिवर्सनरी बोनस कह सकते हैं, उसके साथ में अगर कंपनी ने टर्मिनल बोनस अनाउंस किया एट द टाइम ऑफ डेथ तो वो जरूर मिलता है नॉमिनी को। ये बेनिफिट कब मिलते हैं डेथ बेनिफिट के रूप में, जब पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ हो जाती है। और जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ है उसे जानने के लिए जो आप बेस सम अश्योर्ड लेते हैं प्लान लेते वक्त, उसका कंपैरिजन कर लेते हैं आप सालाना प्रीमियम का 10 गुना अमाउंट निकाल करके। ठीक है, पॉलिसी टर्म जैसे ही कंप्लीट होता है आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। मैच्योरिटी में आपको जो सम अश्योर्ड प्लान लेते वक्त आप चुनते हैं वो, उसी के साथ में अक्योर्ड रेगुलर बोनस और टर्मिनल बोनस यदि कंपनी ने अनाउंस किया तो वो पे किया जाएगा आपको। मैच्योरिटी बेनिफिट आपने ले लिए, उसके बाद में आप अपनी 100 साल की आयु तक प्लान में अंडर द कवर रहेंगे, और मैच्योरिटी बेनिफिट लेने के बाद में भी जो लाइफ कवर होगा उसके लिए आपको कोई प्रीमियम नहीं पे करना होता है, जैसा कि LIC के जीवन आनंद प्लान में होता है, ठीक उसी तरीके से। और आपने वीडियो देखा भी होगा, थोड़ी दिन पहले हमने वो वीडियो बनाई थी उस प्लान से रिलेटेड। तो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के विजन लाइफ सिक्योर प्लान के बेनिफिट्स को समझने के लिए हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 35 साल की है, 25 साल का वो पॉलिसी टर्म ले रहे हैं, तो यानी कि 25 साल ही वो प्रीमियम पे करेंगे, 25 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म। सम अश्योर्ड लिया उन्होंने 25 लाख रुपए का, तो सालाना 25,870 रुपए का वो प्रीमियम पे करेंगे। 25 साल मान लो श्रीमान ए ने कंप्लीट कर लिए तो मैच्योरिटी बेनिफिट आ गए। प्लान में जो बोनस रेट हमें बताया हुआ है इनकी वेबसाइट पे वो 43 रुपए का 1,000 रुपए के सम अश्योर्ड पे, यानी कि आपके सम अश्योर्ड का 4.3%। तो अक्योर्ड रेगुलर बोनस यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 लाख का 4.3% निकाल के उसमें 25 का गुणा कर देंगे तो 5,37,500 रुपए का अक्योर्ड रेगुलर बोनस का अमाउंट आ जाएगा। 25 साल का पॉलिसी टर्म है इसलिए 25 का गुणा किया। तो श्रीमान ए को मैच्योरिटी के रूप में क्या मिलेगा, 5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड, उसके साथ में अक्योर्ड रेगुलर बोनस 5,37,500 और टर्मिनल बोनस मिल जाएगा। और पॉलिसी का टर्म तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन आगे ये कवर में रहेंगे कब तक, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी श्रीमान ए की एज 60 साल की कंप्लीट हो जाएगी
तो आगे का जो लाइफ कवर पीरियड होगा आफ्टर मेच्योरिटी वो हो जाएगा 40 साल का, क्योंकि 100 साल के आयु तक अंडर द कवर रहेंगे, 60 साल के वो हो गए, तो 100 में से आप 60 को घटा दीजिए, 40 आ जाएगा। प्लान कहता है कि जो मिनिमम डेथ बेनिफिट होगा वो टोटल पेड प्रीमियम का 105% तो होगा ही, ऐसा लिखा हुआ आपको पॉलिसी ब्रोशर में मिल जाता है। तो 25 साल 6,46,750 रुपए का प्रीमियम पे कर लेंगे, उसका आप 105% निकालेंगे तो 7,79,087 रुपए 50 पैसे का अमाउंट आ जाएगा, राइट। तो ये तो उस साइड हो गया कि मिनिमम डेथ बेनिफिट इतना ही होगा, ठीक है, प्लान में। लेकिन अब बात आती है कि मेच्योरिटी बेनिफिट ले लिया है, उसके बाद में अगर डेथ होती है तो मिनिमम कवर कितना रहेगा। तो ऐसे में सम अश्योर्ड ऑन डेथ जो है वो 5 लाख रुपए का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सम अश्योर्ड के बराबर होगा, यानी कि जो सम अश्योर्ड लिया है वही आगे लाइफ कवर रहेगा। दोबारा रिपीट कर दूं, जो सम अश्योर्ड लिया है वही लाइफ कवर रहेगा मेच्योरिटी के बाद। अब मान लो कि श्रीमान ए की मृत्यु पॉलिसी के 10 साल के अंदर हो गई, तो ऐसे में अक्योर्ड रेगुलर बोनस हो जाएगा 2,15,000 रुपए का, ठीक है। और जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा वो 5 लाख रुपए का, क्योंकि सालाना प्रीमियम का आप 10 गुना निकालेंगे तो 5 लाख से कम ही होगा। तो ऐसे में श्रीमान ए के नॉमिनी को सम अश्योर्ड ऑन डेथ के रूप में 5 लाख रुपए मिलेगा और अक्योर्ड रेगुलर बोनस के रूप में 2,15,000 रुपए मिल जाएंगे। और टर्मिनल बोनस यदि कंपनी ने अनाउंस किया तो वो भी मिलेगा। और देखिए टर्मिनल बोनस एग्जैक्टली कंपनी ही बता सकती है। अब पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ हुई तो डेथ बेनिफिट मिलने के बाद पॉलिसी बंद हो जाएगी, ठीक है। बोनस की जानकारी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वेबसाइट पे ही ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने 25 साल का पॉलिसी टर्म लिया था तो 43 रुपए का 1,000 रुपए के ऊपर हमें क्या मिलता है, रेगुलर बोनस मिलता है, जिसे हम सिंपल रिवर्सनरी बोनस भी कह सकते हैं। 2022 में भी और 2023 में भी। तो अब इसका तो पता चलेगा ना आफ्टर अप्रैल। बाकी अगर आपको ये बोनस की जानकारी चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के रेफरेंस सेक्शन में, वहां से आप डायरेक्टली खुद भी चेक कर सकते हो। प्लान में अलग अलग आपको 6 राइडर मिल जाते हैं जिनके नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगर आप इन राइडर के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में राइडर का नाम लिख दीजिएगा, हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ जाएंगे डिटेल में, ठीक है जी। अब देखिए प्लान है लाइफ इंश्योरेंस, तो ग्रेस पीरियड समझ लीजिए। अगर मंथली मोड ऑफ प्रीमियम आपने नहीं लिया है तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा, मंथली मोड ऑफ प्रीमियम लिया है तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। ये वो एक्स्ट्रा टाइम होता है जब आपका प्रीमियम का ड्यू डेट निकल जाता है तो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, राइट। फ्री लुकअप पीरियड आपको मिल जाएगा 15 दिन का अगर डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से प्लान लिया होगा, अगर नहीं तो 30 दिन का। ये वो टाइम पीरियड होता है अगर आपको लगता है कि प्लान आपको गलत इन्फॉर्मेशन के साथ दिया गया तो इस दौरान आप प्लान को कैंसिल कर सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं आफ्टर टैक्स अमाउंट। टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाएगा जो प्रीमियम पे करते हैं 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। जो मेच्योरिटी बेनिफिट होगा वो 1010D के अंदर मिलता ही है, राइट। और आफ्टर मेच्योरिटी जो डेथ बेनिफिट होते हैं वो 80D के अंदर मिल जाते हैं। बाकी आपको पता है आप राइडर ऐड करते हो तो उसका भी आपको बेनिफिट मिल ही जाता है 80D के अंदर, राइट। आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। अगर जानकारी क्लियर तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ। और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। और प्लान कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, चाहे किसी भी कंपनी का हो, पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना प्लान मत लेना।